रोबो, ट्यूब लाइट ऑन, बल्ब ऑन, टर्न ऑफ द ट्यूब लाइट, आउटर लाइट ऑन, आउटर लाइट ऑन, टर्न ऑफ द आउटर लाइट। अभी ये शटडाउन पे चला गया, ये सुनेगा नहीं हमारी बात। अच्छा, ताकि हम लोग कुछ बात में बोल रहे हैं बल्ब ऑन या बल्ब ऑफ, तो ऐसा ना हो कि वो बार बार आपका लाइट ऑन और ऑफ होने लगे, तो इसलिए स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। हाँ, अभी वो आराम कर रहा है। अच्छा। फिर दोबारा बुलाएंगे अगर आप इसको, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। जैसे रोबो, ट्यूब लाइट ऑफ, बल्ब ऑफ, शट डाउन। अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये लाइट भी आ रही होगी तो। नालंदा के एक होनहार लाल ने कमाल करके दिखाया है, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो घर के रोजमर्रा के काम को कर देता है। क्योंकि नालंदा ज्ञान की धरती रही है और नालंदा संपूर्ण विश्व को ज्ञान दी है, और नालंदा की प्रतिभा को किसी भी कीमत पर यहां के लाल दबने नहीं देंगे। और एक बार फिर से नालंदा के लाल ने कमाल किया है। हमारे सामने में आप उसी नालंदा के लाल को देख रहे हैं। वाकई इनके बारे में ये खुद बताएंगे कि आखिर उन्होंने कैसा कमाल किया है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने वर्तमान समय में, जिस समय एआई पूरे देश और दुनिया में हावी हो चुका है, जिस प्रकार से एआई का बोलबाला चल रहा है, उसी एआई के क्षेत्र में इन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो घर के रोजमर्रा के काम को आसानी से कर रहा है। चाहे वो बल्ब बुताने का काम हो, गीजर चालू करने का काम हो, घर में झाड़ू पोछा देने का काम हो, हर तरह का काम वो रोबोट आसानी से कर रहा है। हमारे साथ वही नालंदा के लाल है। क्या कुछ नाम हुआ आपका? धन्यवाद सर। मेरा नाम अनिल आलोक है और मैं IIIT रांची के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आपने बताया, हमारे जो रियल टाइम में प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, उठ करके बल्ब चालू करना या कोई भी काम करना होता है तो हमें वेट करना पड़ता है, अपना बहुत आलस वाली चीज होती है। तो वही आलस से अपने जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं अपने तरीके से लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग, जैसे मैं आपको बताया, तो मैंने जो डिवाइस बनाया है वो ऐसा है कि हमारे बोलने पे ही काम करता है, और वो भी चिप पे, बिना इंटरनेट के वो काम करता है। जैसे आप एलेक्सा, वो सब जो डिवाइस आप देखते हैं वो 5-6 हजार में आता है, वो जस्ट आपके वॉइस को ट्रिगर करता है, लेकिन उससे आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना कॉस्ट लगता है। और जैसा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो एआई क्यों ना मिडिल क्लास के हाथों में भी आए। हमारे जैसे लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास है, वो भी एआई का साइंस जो अभी जितना ज्यादा एडवांसमेंट आ रहा है तो इस्तेमाल क्यों ना कर पाए, उनको क्यों ना मौका मिले। तो ये सब आइडिया को रख करके मैंने ये डिवाइस बनाया जो बहुत ही सस्ता प्राइस में आने वाला है, और मैंने इसका बना लिया है, इकोसिस्टम पूरा बनाया है कि आप उस डिवाइस को जस्ट अपने जो एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड है उस पर आप लगाएंगे और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। एकदम कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इसमें आप बोलेंगे तो सारा काम होगा। अगर आप चाहे तो मैं डेमो दिखा, पहले उसको डेमो दिखा ही दीजिए, लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसे ही बेवजह वीडियो बना रहा है। हाँ, तो ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है जो बनाया है, अंदर में हमने जो मशीन बनाया उसको फिट कर दिया है। अब जैसे इसका नाम मैंने रोबोस रखा है, जो मेरे रोबोस्फेयर यूट्यूब चैनल है उस पे आधारित है, जहाँ पे मैं एजुकेशनल कंटेंट पढ़ाता हूँ ये सब चीजों के बारे में कि किस तरीके से काम करती है। तो देखिए इसका डेमो मैं दिखा रहा हूँ। रोबो, अब ये सुनना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हम इसको बोलेंगे, ये मान लीजिए हमारा ट्यूब लाइट है, टर्न, फिर जैसे ये हमारा बल्ब है, टर्न ऑन द बल्ब, टर्न ऑफ द बल्ब, टर्न ऑफ द ट्यूब, ट्यूब लाइट ऑफ। इस तरीके से वो बाहर वाला का, तो वो जिस तरीके से आपने डेमो देखा वैसे ही करके सारी बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इधर, और फिर हम एक बार डेमो ऐसे दिखाइए, हाथ टच नहीं करना है। अच्छा, है ना? ठीक है, ठीक है, उसमें हाथ टच नहीं करना है। ठीक है। लोग को लग रहा होगा कि भाई कहीं हाथ टच करके कोई वो सिस्टम रहा होगा, है ना? तो बिना हाथ टच करके, बोल करके। ठीक है, ऐसा कारण हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे थोड़ा सा लेजी लोग होते हैं कि वो हाथ भी निकालना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप सो रहे हैं कंबल पे आराम से हैं, रोबो,
टर्न ऑन ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट ऑन, बल्ब ऑन, टर्न ऑफ द ट्यूब लाइट, आउटर लाइट ऑन, आउटर लाइट ऑन, टर्न ऑफ द आउटर लाइट, टर्न ऑन द फैन। यहाँ पे फैन लगाने का ऑप्शन भी है बट हम लोगों ने लगाया नहीं है अभी। शट डाउन, चलिए अभी ये शट डाउन पे चला गया, ये सुनेगा नहीं हमारी बात। अच्छा, ताकि हम लोग कुछ बात में बोल रहे हैं बल्ब ऑन या बल्ब ऑफ, तो ऐसा ना हो कि वो बार बार आपका लाइट ऑन और ऑफ होने लगे, तो इसलिए स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। हाँ अभी वो आराम कर रहा है। अच्छा। फिर दोबारा बुलाएंगे अगर आप इसको तो फिर वो एक्टिव हो जाता है, जैसे रोबो, ट्यूब लाइट ऑफ, बल्ब ऑफ, शट डाउन। अब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये लाइट भी आ रही होगी तो। हाँ तो देखिए ये अनिल आलोक हैं और ये नालंदा के लाल हैं। मूल रूप से ये बिहार शरीफ के रहने वाले हैं और बिहार शरीफ में महल पे से इलाके में ये रहते हैं और एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक हैं। अच्छा, माताजी क्या करते हैं? और मेरी माताजी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। अच्छा, मैट्रिक कब पास किया आप? मैंने मैट्रिकुलेशन अपना 2020 में किया था वेस्ट बंगाल बोर्ड से। अच्छा, कितना नंबर था? उसमें 94% आया था। 94%? यस सर। वेस्ट बंगाल बोर्ड में? यस सर। सर। हार्ड होता है? हाँ उसमें थोड़ा टफ भी होता है, मार्किंग भी थोड़ी सी टफ होती है और उसमें सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा। और स्कूल का नाम हमारा रामकृष्ण मिशन है, क्योंकि इसमें एडमिशन भी आपका उस तरीके आरके मिशन के आप प्रोडक्ट हैं? हाँ, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, तो 6 में एडमिशन होता है। हाँ सर। हाँ, मैं भी जानता हूँ आरके मिशन के बारे में। आरके मिशन, सैनिक स्कूल, नवोदय, सब एक ही समतुल्य स्कूल। हाँ यस सर, थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। आरके मिशन का एक अलग, वहाँ पे आपको जैसे मुझे कैमरा फियर नहीं होता है, स्टेज पे मैं बोल सकता हूँ, लीडरशिप स्किल, ये सब चीजों को मतलब बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाता है ये स्कूल। और वहीं से मुझे इसका जील मिला था। 2016 में मैंने ये कोडिंग ये सब स्टार्ट किया था। उस टाइम कंप्यूटर्स भी उतने अच्छे नहीं होते थे, इवन 2G 3G का जमाना था। तो वहीं से जो भी मिला है मुझे, वहीं से मिला है, आरके मिशन से। हाँ, वहीं से जो स्टार्ट मिला है मुझे। तो मैट्रिक आपने बंगाल बोर्ड से किया? हाँ। और इंटरमीडिएट फिर मैंने CBSE से किया है। अच्छा, उसमें कितना परसेंटेज? उसमें 80% आया था। अच्छा। क्योंकि मैं जेई का तैयारी कर रहा था, तो हमारा प्रैक्टिस हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन ये सबसे करना, तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना बहुत टफ फील होता है। और अभी हम लोग का आपने सोचा कि भाई एकदम शॉर्ट, जिंदगी को भी इतना शॉर्ट कर दो कि हाथ नहीं निकालना पड़े। हाँ ऐसा ही समझ सकते हैं सर। आलस तो बहुत ज्यादा होता है जिंदगी में, और आलस के कारण ही ये शायद ऐसा है कि हम लोग नए नए चीजों को करते हैं, क्रिएटिविटी आता है हमारे अंदर। आलस के कारण, एक डायलॉग बोलते हैं ना, आलस ही इन्वेंशन की जननी है, ऐसा कुछ हिंदी में होता है। तब आगे क्या लक्ष्य है सर? आगे जैसे हमारे कॉलेज में जनरली क्या होता है कि लोग गूगल, चीज और थोड़ा सा वो चीज आप नहीं बता सके। जेई आप कब कंप्लीट किए? जेई मैंने 2022 में भी किया था। अच्छा। पर उसमें रैंक अच्छा नहीं आया था। एडवांस में हमें IIT जाना था, ऐसा सोच करके फिर ड्रॉप लिए थे 1 साल। फिटजी में मुझे एडमिशन मिला था, जहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिला था। साउथ दिल्ली जो फिटजी का मेन ब्रांच है, जो मतलब प्राइम इंस्टीट्यूट है जेई के लिए। फिर वहीं से मैंने पढ़ाई किया। फिर 2023 में लिया। ऑल इंडिया रैंक 36,000 के आसपास आया था मेरा। तो फिर मुझे IIIT रांची में CSE ब्रांच मिला था। तो अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का उस टाइम भी हाइप था और अभी भी हाइप है। हालांकि मुझे दिल से मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये हमारे पीछे जो यानी क्या उसको बोलते हैं? ये शील्ड है सर, जो मुझे मतलब अभी रिसेंटली 17 दिसंबर में स्टेट लेवल हुआ था, डिजाइन फॉर भारत, जो लिखा हुआ स्टेट लेवल एक्सेलेंस अवार्ड, फर्स्ट पोजीशन। यस सर। हाँ, झारखंड में। तो आपने केवल नालंदा को ही गौरवान्वित नहीं किया बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित कर दिया। कह सकते हैं सर, फर्स्ट पोजीशन मिला था। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट को मतलब मैं प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट की तरह डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जॉब लेने वाले बहुत हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसा डिवाइस बनाए और एक फैक्ट्री रहे जो लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करे, जिससे नए जॉब्स क्रिएट हो और भी अलग अलग चीजें हम लोग क्रिएट करें और जॉब क्रिएट करें। तो मेरा मतलब मोटो यही है कि मैं चाहता हूँ कि
एज ए एंटरप्रेन्योर मैं काम करूं देश के लिए। मुझे जॉब लेना पसंद नहीं है, मतलब मुझे जॉब देना, जॉब क्रिएट करना मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को जॉब की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्तमान में युवा एकदम जॉब के पीछे दीवाने हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी है सर, बहुत कम लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप और इस पे काम करते हैं, क्योंकि सब गूगल, मेटा, फेसबुक ये सब में हाई पैकेज लेकर के जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मतलब मेरा दिल जो कहता है कि मैं इंडिया में रह करके कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहूँ, जिससे मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो पूरा हो सके सर। वो तो आपने साकार कर दिया लगभग उसी हाँ, मैं क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। बेसिकली मैं स्मार्ट होम का पूरा जिम्मा लेना चाह रहा हूँ कि पूरा स्मार्ट होम का इकोसिस्टम पूरा बनाए। जैसे आपने अभी लाइट को ऑन ऑफ करने का देखा, अभी देखते हैं लोग चैट जीपीटी का बहुत सहारा ले रहे हैं। हाँ सर, एआई तो हर जगह लग गया है। मतलब आप आज किसी को कुछ मेल भी करना है तो चैट जीपीटी को बोलते हैं, चैट जीपीटी मुझे मेल करना है, कुछ बता दो कंटेंट, वो पूरा कंटेंट लेकर के दे देता है, आप उसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस पे मुझे याद आया, मैंने अभी जो सिस्टम अभी इंटीग्रेट करने वाले, न्यू वर्जन जो आने वाला, उसमें हम लोग ये सब इंटीग्रेट कर रहे हैं कि आप काम करते करते इसको बोले कि भाई मुझे ठंडी लग रही है, जो थोड़ा एसी कम कर दो, मतलब 23 पे है, तो जो भी करना है तो वो हम इसको बोलेंगे, वो ट्रिगर करके आपके घर को कमांड भेज देगा और वो आपके एसी को भी कंट्रोल कर देगा। ये सब सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम इस डिवाइस में भी देने वाले, इंटीग्रेट करने वाले हैं। अच्छा, वो कहीं भी हम रहेंगे वो घर का हमारा कंट्रोल, कहीं भी सर, आप वर्ल्ड में किसी भी कोने से रहिए, आपका घर जैसे अभी हर जगह वाईफाई लगा होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, अब दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और आप लाइट्स बंद करना भूल गए, तो आपका बिजली का बिल भी आ जाएगा। बट आप बाहर गए, आप मोबाइल से ही आपके पास स्टेटस बना रहेगा और आप यहीं से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। वो चीज मैंने बना भी लिया, इसका साइट भी है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो दिखेगा इस तरीके से, मतलब लैपटॉप में भी वही चीज है, उधर घुमा के और आप लैपटॉप या किसी भी चीज से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम है, ये बना हुआ है, और आप यहाँ पे नए डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। पूरा अभी सिस्टम वर्किंग में है और काम भी कर रहा है, अभी इस पे हम लोग काम ही कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है एकदम। हाँ, ये न्यू जैसे ही वर्जन आते जाएंगे हम लोग इसमें और भी फर्दर अपडेट्स करते जाएंगे। और ये मैं ऑलरेडी 2-3 महीनों से अपने जो मेरा हॉस्टल है कॉलेज में, उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लोग आते भी हैं देखने के लिए कि मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि खुद का बनाया हुआ सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यस सर। टेक्नोलॉजी पूरे देश और दुनिया में काफी आगे बढ़ गया है अनिल, आपको भी मालूम है। यस सर। टेक्नोलॉजी से कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो सकता है, बट एक चीज नहीं हो सकता है, हमारे जैसा या आपके जैसा इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि इतने वो भी बन रहा है, लेकिन हमारे पास जो फीलिंग्स आती हैं, जो हमारे पास 500-700 मसल्स होते हैं, 500-600 मसल्स जो भी हैं, वो सब इतना फ्रीडम आपको मतलब अभी तक तो नहीं बना है, भले फ्यूचर में बन जाए, लेकिन अभी तक वन ऑफ द टफेस्ट चीज है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना और मतलब पूरा कर पाए। भले कुछ 2-3 बने भी हैं, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है उतने। तो हम लोग खुद एक यूनिक है, और इंसान को एआई अभी आएगा, लेकिन इंसान को अभी पीछे नहीं करेगा सर। इसको केवल भगवान ही बना सकता है। ये भगवान ही बनाए, भले बाद में कभी होगा, लेकिन हम लोग तो नहीं देख पाएंगे सर। इंजीनियर भगवान को भी बना देता है। और वो तो सर अभी आप देखेंगे कि जो गांधी जी बहुत पहले जिनका देहांत हो गया था, अभी आपको एआई जो है गांधी जी से बात करवा देगा, तो वो तो है, भगवान से भी करवा देते हैं आप लोग। हाँ, वो भी है सर, वो तो मॉडल्स बन जाते हैं, उनका क्या क्या काम रहेगा, वो किस तरीके से बात करते हैं। जैसे आपका मैं क्लोन बनाना चाहूँ, तो आपका नेचर, आप कैसे बोलते हैं, सब कुछ मैं दे दूंगा, एआई को फीड कर दूंगा। उसके बाद जब मैं बात करूंगा तो लगेगा कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं देखे तो 2025 में एआई वो कमाल किया था, वह मरे हुए पिता से वो बात करवाया, हाँ है ना, अपने उनके पुत्र से। हाँ, वो वायरल हुआ था, एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। वो कैसे संभव है? वो भी होता है सर, बेसिकली हम लोग इसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता है। मतलब एलएलएम में मतलब हम लोग सब कुछ बता देते हैं कि आपको उनका नेचर क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज पे, और कैसे बात करते हैं, उनका और बोलने का तरीका, एक्सेंट जो भी है, सब कुछ उनको फीड कर देते हैं एआई को। अब वो रेडी हो जाता है।
अब आप जिसे उनसे बात करते रियल लाइफ में, वो वर्चुअल असिस्टेंट आपका उस तरीके से बात करता है। जैसे सुबह में पिताजी उठ करके चाय मांगते होंगे कि लाओ चाय दो जी, हाँ तो है ना, उस चीज को वो कैप्चर करके रखता होगा। हाँ और पर डे सुबह उतना बजे बोल देता होगा कि भाई लाओ चाय जी। हाँ सर, तो लगता होगा कि भाई दादा ही बोल रहे हैं नीचे से ऊपर। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली है। मैंने भी ऐसा सोचा है कि जैसे हमारा जो डिवाइस है ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंट्रोल करेंगे उसी टाइम होगा, ये आपकी चीजों को रीड भी करेगा, आपकी डेली, जैसे आप कौन सा बल्ब के बाद फैन चलाते हैं, कोई भी चीज, ये आपके पैटर्न्स को स्टोर करके रखेगा, और अगले दिन या फिर अगले बार से ऑटो मोड में वो उसी टाइम पे खुद कर भी देगा। तो हम लोग ये सभी फीचर्स लाने का सोच रहे हैं। आपने बोलते बोलते वो आइडियाज को मतलब थोड़ा बता दिया है, हम लोग के फर्दर अपडेट्स में भी है वो शामिल है ना हमारा भी कुछ आइडिया। हाँ सर, ये तो है, और इसको ऐड करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए कि आपका दिनचर्या जिस तरीके से उस तरीके से काम कर दे। अब जैसे ठंडी बहुत हो गई है, तो आपका घर देखेगा कि बाहर का टेम्परेचर कम है, और अब आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, तो 8:30 बजे मान लीजिए आप, या 8 बजे नहाते हैं, तो वो खुद से पानी गर्म करके आपको बोल भी देगा कि भाई चालू कर दिया हूँ गीजर, नहा लो, पानी गर्म हो गया आपके लिए। तो ये सब सारी चीजें हम लोग अभी करने का सोच रहे हैं, अभी आगे इस पे फर्दर वर्क कर रहे हैं। मेरी जो टीम है, 2 लोग और भी हैं, तो वो एक एआई के हैं, तो वो उस पे काम कर रहे हैं सर। यानी पूरा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो नहीं लगता है कि एआई का जितना डेवलपमेंट होगा उतना लोग आलस्य में चले जाएंगे? सर देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि अब जैसे डायनामाइट बनाया गया था किसी और काम के लिए, न्यूक्लियर बनाया गया था किसी और काम के लिए, अभी किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बट ये समझिए आप, उसकी जगह मैं काउंटर एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई बुजुर्ग हैं जो लेटे हैं, वो उठ ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं, या फिर जो पैरालाइज्ड इंसान है वो अपने इशारा से और बाकी चीजों से काम अगर कर पाते हैं, तो ये इस तरीके से कितना हेल्प कर सकता है। और आप अगर बाहर चले गए, आप अपने बच्चा आपका छोड़ के गए हैं, तो बच्चों का हेल्प हो जाएगा। बहुत सारी वही है कि पॉजिटिव हमारा तो इस साइड से हम करना चाह रहे हैं। अब वो इस्तेमाल किस हाथ में जा रहा है वो तो अलग बात है सर। यानी किस सोच के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा तो है कि कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, और यही कंस्ट्रक्टिव वे हम लोग, मतलब मैं खुद भी प्राउड करता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे अपने 20 घंटे का लेक्चर दिया है, जो मतलब खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 20 घंटे का लेक्चर बहुत बड़ा होता है। और अभी इस शॉर्ट वीडियो के जो जमाने में कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका पैसेंस लेवल इतना नहीं है कि आप 20 सेकंड से ज्यादा देख भी सकते हैं, उसमें भी रील स्क्रॉल कर देते हैं। तो उस दौर में मैंने 40 मिनट का एक एक वीडियो ऐसे करके बनाया, जिसमें प्रॉपर मैं ये सब चीजों को बताता हूँ बेसिक से, कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, तो वो सब। अच्छा, इन तमाम कार्यों में आपके माता पिता का कितना योगदान रहा? सर सारा का सारा योगदान उनका ही है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे अच्छे स्कूल में नहीं भेजते, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं होता, वो इग्निशन, जैसे कि ये कल कुछ दिन पहले आपने अगर वीडियो या कुछ देखा होगा, कुछ फोटोग्राफ्स उसमें था कि डिवाइस ऐसे ही खुला था। हाँ, लेकिन कल रात में मम्मी पापा ने मतलब मुझे बोला कि ऐसा करो, वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो थोड़ा ऐसा करो कि पूरा वर्किंग दिखे, डेमो दिखे। तो उनका एक आइडिया था, बट वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जब इधर इसको देख रहे हैं, ये जो डिवाइस है, अब आपको ये रेडी प्रोडक्ट रेडी दिख रहा है। पहले वो प्रोजेक्ट दिख रहा था, अब ये प्रोडक्ट बन के आ गया है, क्योंकि घर में भी इसी तरीके से इस्तेमाल होगा, इसी पैकिंग में। तो मम्मी पापा का कोई भी बात है, वो डायरेक्टली होता है कि वो आप उसको इस्तेमाल करके आप रियल लाइफ में काम कर सकते हैं सर। तो देखिए, नालंदा के ये अनिल आलोक हैं, जिन्होंने ऐसा कमाल कर दिया है, और उस कमाल का चर्चा पूरे राज्य में है, क्योंकि नालंदा हमेशा से ज्ञान की धरती रही है, और एआई के क्षेत्र में भी नालंदा ने कमाल किया है, और इन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जिला के साथ साथ राज्य को भी गौरवान्वित किया है। बाकी आप लोग अनिल आलोक के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आरके मिशन के स्टूडेंट हैं, और फिलहाल अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची में ये कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका सोच जो है वो इतना बेहतर है कि आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर हमारे नालंदा में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, और ऐसे प्रतिभावान युवाओं के साथ हम काफी दूर तक जा सकते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।